कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बीजेपी का आमजन से कोई सरोकार नहीं है। उनके नेता आते हैं और प्रबुद्ध जनों से मिलकर चले जाते हैं। वह प्रबुद्ध जन कोई और नहीं बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व आगामी दिनों में बीजेपी के नेताओं के होने वाले दौरे को लेकर बयान दिया है। मंत्री धारीवाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा को एक आंदोलन बताया और कहा कि हम सरकार में रहते हुए जनता के बीच पहुंचकर जनता से पूछ रहे हैं कि आप राज्य से खुश हो। जनता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से खासी खुश है। महंगाई से राहत राजस्थान की सरकार प्रदेशवासियों को प्रदान कर रही है और जनता कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना चुकी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास जनता से जुड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। कोटा मंडल के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। डीआरएम मनीष तिवारी के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में कोटा मंडल के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही नियमित उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को भी जागरूक किया जाता है। इसके अंतर्गत वाणिज्य एवं आरपीएफ विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने, धूम्रपान नहीं करने तथा यहाँ वहाँ गंदगी नहीं करने का अनुरोध किया जाता है। बार बार समझाइश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। इस वित्तीय वर्ष के 2 माह अप्रैल एवं मई 2023 में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कोटा मंडल द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 94 व्यक्तियों के मामले पकड़े गए, जिनसे कुल 18,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। केवल मई माह में 48 मामलों से 9,600 रुपये जुर्माना वसूला गया, जिसमें सर्वाधिक 32 केस कोटा के, सवाई माधोपुर के 3 केस, गंगापुर सिटी 2 केस, बारान के 2 केस, शोंगढ़ के 2 केस, भरतपुर के 5 केस एवं बयाना स्टेशन के 2 केस शामिल है। प्रति केस ₹200 जुर्माना लगाया गया। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी बने। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। नयापुरा थाना क्षेत्र के खाई रोड पर यूआईटी द्वारा निर्मित दुकानों में देर रात को पुताई के दौरान कट की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार द्वारा साइट पर काम कर रहे मृतक के चचेरे भाई को पेटी कॉन्ट्रैक्टर साबित करने के लिए अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा व संविदा पर नौकरी की मांग की जा रही है। पुलिस के अनुसार रोहित पुत्र भागचंद योगी गांव फलिया छिपा बड़ौद जिला बारा का रहने वाला था, जो 1 महीने से हरिओम नगर रंगबाड़ी में रहकर मजदूरी का काम करता था। युवक ठेकेदार वकार भाई के पास पुताई का काम कर रहा था। उसके साथ उसका चचेरा भाई पवन योगी ब्रह्मानंद सहित 5 मजदूर रोड स्थित यूआईटी द्वारा निर्मित दुकान पर पुताई का काम कर रहे थे। इसी दौरान युवक रोहित कट की चपेट में आ गया और नीचे गिर गया, जिसको एमबीएस अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था, जहां रविवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। कट की चपेट में आने से रोहित की मौत होने के मामले में सुबह एमबीएस अस्पताल पर मृतक के रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि रोहित की 4 महीने पहले शादी हुई थी। उसके 6 माह की बेटी है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए ठेकेदार से 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने व सरकार से मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी दिलाने की मांग की है। युवक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। मृतक के चचेरे भाई पवन योगी पुत्र रामपाल योगी निवासी गांव फलिया छिपा बड़ौद जिला बारा ने बताया कि रोहित की मौत की सूचना ठेकेदार वकार भाई को दी। घटना की जानकारी पर ठेकेदार व उसके पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने रोहित को अन्य साथियों के साथ एमबीएस अस्पताल पहुंचाया तथा उसे ठेकेदार वकार भाई के साथ थाने पर जाने को कहा, लेकिन ठेकेदार वकार भाई उसे थाने न ले जाकर बोरखेड़ा अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगा, जिस पर वह जेल रोड के आगे अंटाघर अंडर ब्रिज के नीचे गाड़ी से कूद गया।
इसी दौरान पीछे आ रहे ठेकेदार वकार के साथियों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर बोरखेड़ा स्टेट उनके ऑफिस प्लाईवुड में ले गए, जहां शटर बंद करके एग्रीमेंट तैयार किया और मारपीट कर एग्रीमेंट पर साइन करवाएं। इसी दौरान चचेरे भाई ब्रह्मानंद का फोन ठेकेदार के पास आया। बाद में परमानंद के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और उसे छुड़ाया गया। पीड़ित युवक पवन योगी का कहना है कि ठेकेदार द्वारा जबरन उसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट बनाने को लेकर फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोटा पुलिस जहां पूरे शहर में समय समय पर फ्लैग मार्च कर रही, वहीं अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत कोटा पुलिस ने एक ही दिन में 1283 बदमाशों को पकड़ा, जिसमें नए व पुराने, चालानशुदा व वारंटी शामिल हैं। इनके पास से संदिग्ध वस्तुएं व हथियार भी बरामद किए हैं। महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा द्वारा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार कोटा रेंज के सभी जिलों में पिछले 5 वर्षों में फायर आर्म्स, NDPS एक्ट, एक्साइज एक्ट के प्रकरणों में चालानशुदा अपराधियों व गत चुनावों के संबंध में दर्ज प्रकरणों में वांछित अपराधियों एवं सभी प्रकार के वांछित PO, फरार, SW, AW की गिरफ्तारी के लिए रविवार को 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक खमेसरा ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस नियंत्रण कक्ष जिला कोटा शहर पर उपस्थित रहकर स्वयं के निर्देशन में रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिलों में कार्यवाही करवाने के लिए स्वयं कई स्थानों पर भ्रमण करके अधीनस्थों से अधिकाधिक कार्यवाही करवाने का सुपरविजन करते हुए थाना स्तर पर 1325 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की कुल 369 टीमों का गठन कर 1575 स्थानों पर दबिश देकर कुल 1283 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 5 वर्षों में फायर आर्म्स की घटनाओं से संबंधित प्रकरणों में वांछित 09 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। फायर आर्म्स के प्रकरणों में चालानशुदा 91 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट प्रकरणों में चालानशुदा 142 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 5 वर्षों में एक्साइज एक्ट के प्रकरणों में चालानशुदा 504 अपराधियों को गत विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव से संबंधी दर्ज प्रकरणों में वांछित 03 अपराधियों को वांछित 145 PO, फरार, SW, AW अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य पुलिस कार्रवाइयों में 389 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट के 6 प्रकरणों में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से गांजा 1.947 किग्रा, डोडा चूरा 7.100 किग्रा एवं स्मैक 0.3 ग्राम जब्त कर कार्यवाही की गई। आबकारी अधिनियम के 41 प्रकरणों में 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से देशी शराब 1443 पव्वे एवं हथकड़ 41.50 लीटर जब्त कर कार्यवाही की। अन्य एक्ट के तहत 31 प्रकरणों में 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 23 धारदार हथियार, 2200 रुपए जा राशि, 02 ट्रैक्टर ट्रॉली, 06 टन बजरी, 15 किग्रा मछली एवं एक टेप रिकॉर्डर जब्त किया। कोटा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए शहर में शांति व्यवस्था तथा संवेदनशील अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में रविवार को कोटा पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स ने कैथुनी पोल मकबरा तथा कोतवाली थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी हंसराज, मकबरा थाना अधिकारी लैक अहमद और कैथुनी पोल थाना अधिकारी विनोद कुमार ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार लालबाग जयपुर राजस्थान में तैनात एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एक प्लाटून कोटा जिले के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में परिचय अभ्यास करने तथा ना क्षेत्रों के संवेदनशील अतिसंवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के लिए भेजा गया है, जहां पर आज पहले दिन पुलिस उप अधीक्षक अंकित जैन के नेतृत्व में पुलिस थाना मकबरा के थाना प्रभारी बाई के अमर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में परिचित अभ्यास किया गया। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मुख्य बाजारों एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस स्थान इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही पुलिस थाना मकबरा के शांति समिति तथा प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। शांति भाईचारा से मिलकर रहने का, अपने घटना होने से तुरंत बातचीत और समझाने के बारे में समझाया। इसके बाद बाबा फोर्स ने परिचित अभ्यास के दौरान जानकारी देते हुए उप कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या
सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और बलवाक्यों की सूची तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव एवं दंगा की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके। या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिकतर लोग समाजसेवी संगठनों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। बटालियन द्वारा सभी क्षेत्रों का सांकेतिक चित्र भी तैयार किया गया है। इस मानचित्र का उद्देश्य आपकी स्थिति उत्पन्न होने पर नियंत्रण के लिए नियुक्त स्थल पर तत्काल पहुंचने में सुविधा होती है। दर्द कार्यबल द्वारा किए जाने वाला यह एक अभ्यास है जो कि नियमित अंतराल के बाद किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन का डाटा एकत्र करते हैं जिससे विषय परिस्थितियों में मृत्यु काल बल शांति व्यवस्था बनाने में मदद कर सके। परिचय व्यास में सहायक उप निरीक्षक मुकुट बिहारी, राजस्थान पुलिस निरीक्षक घनश्याम मीना, शैलीराम मीना, सियाराम मीना, निरीक्षक मधु शर्मा, उप निरीक्षक जीडी सत्यदेव, जीडी अरिजीत सिंह के अतिरिक्त बल के अन्य दिनेश अधिकार, डिंपल के अन्य कारकों ने भाग लिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।